जय भीम नमो बुद्धाय। आज महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते भारत की सरकार द्वारा नीति आयोग के अंदर बैकडोर से डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर और डायरेक्टर लेवल पर 38 लोगों को भर्ती किया गया। इससे पहले भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर 9 लोगों की नियुक्ति की गई थी। पहले इन पदों पर आईएएस कैडर के अधिकारियों को लिया जाता था। डायरेक्टर भी आईएएस हुआ करते थे, लेकिन सरकार ने अब अपनी मर्जी से बिना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम पास किए जिसको चाहो उसको ले लो नीति का अनुसरण करते हुए 38 लोगों की भर्ती की है। देश के गरीब तबके के लिए चिंता की बात यह है कि डीओपीटी यानी कार्मिक विभाग जो पूरे देश के लिए नियमावली निश्चित करता है, उसका कहना है कि इन रिक्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दूसरी पिछड़ी जाति ओबीसी के समाज के लोगों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि ये मामला भर्ती का है और भर्ती में ओबीसी का रिजर्वेशन भी लागू होता है, एससी का भी लागू होता है, एसटी का भी लागू होता है। और अगर डीओपीटी ये कहती है कि इन 38 वैकेंसीज पर जो डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर लोग लिए गए हैं और 9 ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पहले ही भरे जा चुके हैं, अगर इनमें आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा तो ये समझने की बात है कि देश का अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति समाज, पिछड़ा जाति का हमारा जो समाज है, ओबीसी समाज है, इसका भविष्य क्या होगा। बड़ी विचित्र स्थिति है कि एक तरफ चीन हमारे देश पर हमला कर रहा है, भारत का एक एक नागरिक चिंतित है कि आगे क्या होने वाला है। सरकार की चिंता भी निश्चित रूप से होनी चाहिए और निश्चित होगी, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला है। 1962 में जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। नतीजे तो युद्ध के हमेशा खराबी आते हैं, विध्वंसी होता है, दोनों राष्ट्रों का नुकसान ही होता है, चिंता का विषय भी है। और ऐसे समय में ऐसे निर्णय लेना जो देश के गरीब तबके के खिलाफ जा रहे हों, देश के अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ जाते हों, जनजाति समाज के खिलाफ जाते हों, ओबीसी समाज के खिलाफ जाते हों, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक तरफ कोरोना की मार, महामारी की मार, चीन के साथ युद्ध की परिस्थिति, देश में भूखमरी महामारी का दौर, और ऐसे समय में ये जो निर्णय हो रहे हैं निश्चित रूप से ये बड़े पीड़ादायक है। मेरी निवेदन है सरकार से, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आने वाले समय में ये अनुसूचित जाति, जनजाति और जो दूसरी पिछड़ी जाति है, इस समाज का भविष्य क्या होगा। क्यों नहीं इसमें रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। जब आप भर्ती कर रहे हैं तो इसमें रिजर्वेशन क्यों, कहां रोक लगी हुई है रिजर्वेशन की। अगर गुणवत्ता की बात कहते हैं तो गुणवत्ता में तो आज इसी कौम के लोग आईएएस को टॉप कर रहे हैं, आईपीएस को टॉप कर रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। और अगर कहा जाए तो भारत का प्रथम नागरिक जो है, तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति ही अनुसूचित जाति समाज से हैं। तो इनकी अगर कॉम्पिटेंसी, इनकी एक्यूरेसी, इनकी गुणवत्ता के बारे में अगर आज भी सवाल है, और मैं तो बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि इसी समाज से भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पैदा हुआ, जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से पूरा विश्व सैल्यूट करता है। जी, मौका तो दीजिए इन लोगों को, इन्हें प्यार तो कीजिए, इनको गले से तो लगाइए। ये क्या नहीं कर सकती कौम ये। लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये आपका अपना समाज है, आप भी इसी समाज का अंग हैं। एससी, एसटी, ओबीसी समाज आपका अंग है, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। देश की बहुत बड़ी आबादी एससी, एसटी, ओबीसी में आती है। अगर उनके बारे में ऐसे निर्णय होंगे प्रधानमंत्री जी,
तो फिर कैसे इस समाज का आगे आने वाले समय में हित संरक्षित होंगे, कैसे इसके हित सधेंगे, कैसे इसके हित को आप साधेंगे? मेरी पुरजोर मांग है, मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि ऐसी भर्तियां बंद करिए। यूपीएससी एक सिस्टम है, यूपीएससी से लीजिए आप। ये तो वही बात हुई कि कल हम कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि जुडिशियल कमीशन बनाइए जिससे कि सभी लोगों को, ओबीसी के लोग भी जज बने, एससी भी बने, एसटी भी बने। वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। यूपीएससी के माध्यम से एक रास्ता था कि एससी एसटी के लोग, ओबीसी के लोग कम से कम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बड़ी बड़ी सर्विसेज में आ रहे थे, देश की सेवा कर रहे थे। अगर ये बैकडोर एंट्री चलती रहेंगी तो मुझे लगता है इन नौकरियों में भी, जो प्रशासनिक जो नौकरियां हैं, इनमें भी समाज को अगर आने वाले समय में उनका क्या भविष्य होगा, ये बड़ी चिंता का विषय है। मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी आपसे कि इसको रोकिए। आप रोक नहीं सकते तो इसमें जो संवैधानिक व्यवस्था वो लागू करिए। 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स और 27% ओबीसी के लोगों को इसमें मौका दीजिए। आप एक बार मौका देंगे उनकी, आप भी स्वयं, आप इतने सक्षम प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी समाज से आप आते हैं, आपने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो इतिहास में किसी ने नहीं किए। नोटबंदी आपने कर दी, जीएसटी आपने कर दी, पीओके में आपने जाकर के अपना जो है दिखा दिया, अपना कमाल दिखा दिया। आपने ऐसे ऐसे काम किए हैं और आप विषम परिस्थिति में भी आप एक बहुत ही सक्षम व्यक्तित्व के स्वामी, आप भी तो ओबीसी समाज से आते हैं साहब। फिर एससी एसटी के लोगों को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? तो मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी वेदना, मेरी पीड़ा, मेरी परेशानी, ये समाज की पीड़ा और परेशानी है, ये बहुजन समाज की पीड़ा परेशानी मैं आपके सम्मुख, इस संगठन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते आपके सम्मुख रख रहा हूँ। आशा है आप इस पर रचनात्मक निश्चित रूप से विचार करेंगे और ये जो व्यवस्था है इसको रोकते हुए यूपीएससी के माध्यम से जो चयन प्रक्रिया चल रही थी उसको जारी रखेंगे, जिससे कि एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से आईएएस, आईपीएस और देश की सेवा उच्च पदों पर भी जाने का अवसर मिले। जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।